चलो अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, पीसी पैकेजेस, है ना। पीसी पैकेजेस का मतलब क्या होता है, पीसी का मतलब बताओ मुझे पर्सनल कंप्यूटर, और पैकेज का मतलब कलेक्शन बहुत सारी चीज़ों का। जैसे अपन ने देखे ना, उसमें अपन ने देखे वर्ड, जैसे लेटर वगैरह टाइप करना, बुक्स बनाना, किसका उपयोग करते हैं हम, वर्ड का। और अगर हमको एम्प्लॉय की सीट बनाना है या फिर हमको जैसे कोई भी काम करना वर्क बुक से रिलेटेड, रो और कॉलम का, तो हम किस में काम करते थे, एक्सेल में। और हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहते थे, हम किस में काम करते थे, पावर पॉइंट में। ये बेसिक रूप से हमारे काम हो गए किससे, पर्सनल कंप्यूटर के पैकेज है ये। मतलब जब आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो आपको ये 3 चीजें बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ एक और ऑप्शन रहता है विंडोज। विंडोज का मतलब होता है बेसिक कंप्यूटर चलाना, यानी कि चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, शट डाउन वगैरह जो भी होता है, ठीक है। रिफ्रेश कैसे करते हैं, कभी कभी कंप्यूटर हमारा स्लो चलने लगा तो उसको फास्ट कैसे करेंगे, ठीक है। विंडो अपडेट कैसे करते हैं, स्कैन कैसे करते हैं, और उसके अलावा कुछ बेसिक चीजें जैसे पेन ब्रश है, नोट पैड है, सारी चीजें किस में जाती है, आपकी विंडोज में। तो विंडोज का मतलब समझेंगे अपन अभी पहले। तो अभी आपका लास्ट टॉपिक है, हालांकि सबसे शुरू में रहता है ये, पर हम चलते चलते बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो विंडोज क्या है बताओ मुझे। हमने कंप्यूटर पढ़े हैं बेसिक रूप से, कंप्यूटर देख भी रहे। कंप्यूटर में कितने पार्ट होते बताओ मुझे, हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो आपको पता है, सारी चीजें जो फिजिकली रूप से हमको दिखाई देती है, छू सकते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर। माइक है, सीपीयू है, मॉनिटर है, दुनिया भर की सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर। आप लोह लंकड़ भी हार्डवेयर है, पर हमको कंप्यूटर के हार्डवेयर बताना, ठीक है। मतलब ऐसा, अब देखो ये भी तो लोहा ही है, पर ये सीपीयू का कैबिनेट है ना। सीपीयू बोलते जरूर इसको है, परंतु इसके अंदर जो छोटा सा मस्तिष्क है कंप्यूटर का, उसे सीपीयू बोलते हैं। पर अंदर मेन मुख्य वही है, तो हमने पूरे डब्बे सीपीयू बोल दिया, है ना। हालांकि है क्या वो, कैबिनेट। इसके अंदर क्या है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, दुनिया भर की सारी चीज है जो सीपीयू बनाती, मतलब कंप्यूटर बनाती है। अब सॉफ्टवेयर हम देखते हैं, जो चीजें हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ ऐसा है कि कंप्यूटर में चल रही लॉजिकली रूप से। अब बताओ आप सॉफ्टवेयर को ऐसे निकाल के देखोगे, देखो MS वर्ड है कि क्या है, आंख बंद करके महसूस करके बताओ मुझे, मतलब स्क्रीन छू है कि MS वर्ड चल रहा है कि क्या चल रहा है, नहीं छू, मतलब महसूस भी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम मतलब होता है किसी विशेष टास्क को करने के लिए हम बनाते हैं कि नहीं, उसे प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे आप चैटिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप, उसमें जो चैटिंग वाला एरिया है वो व्हाट्सएप में प्रोग्राम कहलाएगा। अब अगर आपको फेस टू फेस बात करना, किसका उपयोग करोगे आप, चैटिंग नहीं, वीडियो कॉलिंग का उपयोग। तो वो एक फंक्शन है कि नहीं, किसका, व्हाट्सएप का। उसी प्रकार वॉइस कॉलिंग करना, तो उसके अंदर वॉइस कॉलिंग भी है। तो सब अलग अलग फंक्शन डिवाइड है। व्हाट्सएप अकेला काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। व्हाट्सएप जो है एक से अधिक काम कर रहा है कि एक ही काम कर रहा है, एक से अधिक। तो हर एक काम को हम बोलेंगे प्रोग्राम, और प्रोग्राम का कलेक्शन क्या कहलाएगा, व्हाट्सएप नहीं, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को ही एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। शॉर्ट में हम बोल देते हैं एप्स, बोलते हैं कि नहीं, है ना। तो सॉफ्टवेयर समझ गए। अब सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था मैंने। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाता, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भाई आपको विशेष रूप से काम करना। अब देखो यहीं पे मैंने बताया, मान लो आपको मोबाइल बंद से चालू करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, नहीं पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड। और अगर हम विंडोज की बात करें तो यहाँ पे आ जाता आपका, मतलब कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज, डॉस भी आता, लाइनेक्स भी आता, पर हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज। तो विंडोज को हम क्या बोलेंगे, विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग होता है कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने का काम, और कुछ बेसिक काम करने का काम करता है। जैसे कि हम बात करें तो विंडोज के बहुत सारे वर्जन है। विंडोज का 95 आया था सबसे शुरुआत में, ठीक है। हालांकि देखो 95 का मतलब क्या है, 1995 में आया होगा, सिंपल सी बात। 2000 का मतलब क्या है, 2000 में आया। एक्सपी 2000 के बाद आया है। फिर उसके बाद विंडोज 7 आया, 7 का मतलब 2007, 8 में 2008, फिर 10 आया। अब ये ऐसे नहीं बनेंगे, फिर वर्जन बनने लगे। वो 95 सही ओरिजिनली क्या है, सन का था, पर अभी देखो विंडोज 11 चल रहा है। विंडोज 11 कब आया, विंडोज 11 2021 में आया। अब 12 बन रहा है या 13 बन रहा है हमको नहीं पता, बस माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है वो तो क्या बना रहा। तो ये सब क्या है, उसके वर्जन, संस्करण। संस्करण क्यों बनाए जाते बताओ मुझे, वर्जन क्यों बनते हैं,
कोई भी चीज़ें अपडेट होना जरूरी कि नहीं। मान लो पुराने समय की बात करें तो मॉस्किटो यानी मच्छर जो है आराम से धुएं में खत्म हो जाते थे, होते थे। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को पावरफुल बनाया, बोले लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, किसकी? मच्छर की। फिर हमने यूज किए मोर्टीन, मोर्टीन से निपट जाते थे। फिर मोर्टीन के लिए भी उनने इम्यूनिटी पावर बढ़ा लिए। फिर हमने क्या यूज किया बताओ जरा? अब यूज करते हैं फास्ट कार्ड, या फिर वो अगरबत्ती आती है, अगरबत्ती भगवान को लगाते हैं, हम मच्छर को भी लगा रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, मच्छर अपने आप को पावरफुल कर रहा है, तो हम भी अपने लिए सुरक्षा कवच बड़ा बना रहा है। उसी प्रकार सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए या फंक्शन को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहती है। उस अपग्रेड करने के पश्चात उसका नाम बदलना जरूरी होता है। उस नाम को ही हम क्या बोलेंगे? संस्करण। आप संस्करण नहीं बनाएंगे, हमेशा विंडोज कर दिए तो नया कौन सा पुराना कौन सा पता कैसे करोगे आप? जैसे एंड्रॉइड में आप करते हैं ना, एंड्रॉइड 13 चलाते हैं अब, भाई पुराना वर्जन और नए वर्जन में कंपैरिजन पता चल जाता है कि नया में क्या है और पुराने में क्या। तो विंडोज के बहुत सारे संस्करण हैं। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो हम 7 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 7 सक्सेसफुल है, ठीक है। इसके बाद 8 भी आया था और 8 प्रो आया था, पर 8 जो है सक्सेसफुल नहीं है, 10 सक्सेस है। और अभी चल क्या रहा है? 11 अभी स्टेबल नहीं हुआ। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थायी, यानी जिसमें कोई एरर ना हो, है ना। बग होती है ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, अचानक से बंद हो गया कोई प्रोग्राम, भाई अच्छे से नहीं चल रहा है। जैसे एंड्रॉइड में भी देखते होंगे आप, एरर रहती है, फिर धीरे से 8 दिन बाद 10 दिन बाद अपडेट आता है, अपडेट आता है तो अपडेट कर लिए, फिर ठीक हो जाता है। जब अपडेट करते देखेंगे, मोबाइल अपडेट करते हैं, मोबाइल अपडेट करते ढेर सारा ब्यौरा दिया रहता है, क्या क्या चीजें ठीक करेगा वो, ठीक है। कुछ एरर ठीक बग को फिक्स करता है, कुछ नई चीजें लाता है, तो वो देखना अपडेट करते समय, ठीक है। कैसे अपडेट करते वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, ये विंडोज भी अपडेट लाएगा कि नहीं लाएगा? एक ही जैसे एंड्रॉइड 13 आया, 13 ही अपने आप में अपडेट लाएगा, और एक नया अपडेट भी आता है जिसमें 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी विंडोज 11 है, मतलब 10 है। 10 को अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे बताओ मुझे? स्टार्ट में जाएंगे, हर एक विंडोज की रहती है, पर जो विंडो अपडेट होता है, जैसे मोबाइल 3 साल होगा खरीद लिया हमने, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं होगा, पड़ा रहेगा, पुराना हो गया ना, एक समय तक ही अपडेट आएगा। ऐसे ही विंडो 10 के अपडेट आते हैं, 7 के बंद हो चुके हैं, ठीक है, वो जो है वही चलना आ रहा है। तो 10 हम चलाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट में जाकर अपडेट, क्या लिखेंगे? अपडेट। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो ऐसे लिखना है, देखो चेक फॉर अपडेट आ गया। इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, देखो आपको विंडोज अपडेट लिखा आ रहा है, और ये बोल रहा है देखो टुडे 12/18 पे इनने चेक कर लिया है, अप टू डेट बोल रहा है, ठीक है, यू आर अप टू डेट। अब इसके बाद भी हमारी संतुष्टि नहीं हो रही, कुछ रहते हैं ना संदेह करने वाले, है ना, खुद की बात पे भरोसा नहीं रहता, चलो चेक कर लेते, चेक कर लो। यहाँ पे देखो नीचे दिखा देगा वो कि भाई अपडेट है या नहीं है। थोड़ी देर बाद वो चेक करके इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अपडेट कर रहा भाई इंटरनेट से करेगा। देखो डिफेंडर यानी कि एंटीवायरस अपडेट कर रहा वो, और दूसरा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब कुछ एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर का, वो यहाँ पे अपडेट कर रहा है, देखो विंडोज 10 का। तो ये धीरे धीरे देखो डाउनलोडिंग हो रही है, जब ये कंप्लीट हो जाती है तो ये इंस्टॉलिंग होगी। देखो ये डाउनलोड हो चुका है क्योंकि छोटा सा था, मतलब कम एमबी का, और ये डाउनलोड लेट हुआ है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा था। अभी इंस्टॉलिंग कंप्लीट होगी ये दोनों, और फिर क्या बोलेगा वो? रीस्टार्ट कर लो अब इज्जत से, बोलता है कि नहीं? जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है मोबाइल में तब बोलता है कि नहीं वो रीस्टार्ट कर लो, तभी बूट होकर वो उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर वगैरह कुछ करते तो आपको बेहोश करते हैं, बोले कुछ काम मतलब ऑपरेशन वगैरह कुछ करना है, छोटी मोटी चीज करना तो ये धक से दिए खत्म, निकलो यहाँ से कहते हैं ना, और बड़ी चीज करना तो हाँ मतलब नहीं तो आप बोले गड़बड़ क्या कर रहे हैं, बोले दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कंप्यूटर भी अपने आप को क्या करता है? रीस्टार्ट करने के बाद वो बोल देता है हाँ सब फिक्स हो चुका है, समझ गए, इसको बंद कर दो। अब हम समझते हैं विंडोज तो समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम चालू कैसे करते हैं कंप्यूटर को बताओ? स्विच ऑन करते हैं, पावर ऑन, और सीपीयू में एक बटन होती है उसको ऑन कर दिए। ऑन करने के पश्चात हमारे सामने स्क्रीन आती है ना स्क्रीन। इस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर चालू करते बराबर हमारे सामने जो मुख्य स्क्रीन आती है उसे हम क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। अब आपको बोला जाएगा डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें दिखाई देती है, तो देखो ढेर सारे आइकॉन दिख रहा है, इनको आइकॉन ही बोलते हैं। आइकॉन मतलब शॉर्टकट भी हो सकती है, मेन फाइल भी। और जो स्क्रीन दिख रही है इसे बोलते हैं वॉलपेपर ही होता है ना स्क्रीन, होम स्क्रीन। नीचे आपको दिख रहा है टास्क बार, क्या है ये? टास्क बार में क्या क्या चीजें दिख रही है? स्टार्ट बटन को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर का दरवाजा, मुख्य द्वार या मेन गेट।
बोल सकते हैं, क्योंकि देखो आपको जो भी चीजें मिलना है इसी के अंदर मिलना है, क्या इंस्टॉल है क्या है, सारी चीजें कहाँ मिलेगी, स्टार्ट में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मेन दरवाजा या मुख्य द्वार, समझ गए। उसके बाद साइड में आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखती है, इसको पिन करना बोलते हैं, ये पिन हो गए। टास्क बार में ही क्या होगा, ये पिन। क्यों, क्योंकि हमको ज्यादातर इन्हीं एप्लीकेशन की जरूरत पड़ना, तो क्या होगा ये पिन। उसके बाद आप देखो यहाँ लैंग्वेज बार दिख रहा है और कुछ एरो बटन, इसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपके मोबाइल में भी रहता है ना, ऐसे खींचते हैं ऊपर, देखते हैं हाँ क्या क्या आ गया, उसको खिसका दो। वाईफाई चालू करना, डाटा चालू करना, सब कहाँ से करते हैं आप, खींचोगे तभी होगा, वैसे हो जाएगा। हाँ, तो इसमें नीचे से करते हैं, जैसे आप इसमें लाओगे तो देखो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, लोकेशन है, नाइट लाइट है ना, रीडिंग है, दुनिया भर की सारी चीज ये यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज कुछ यहाँ रेगुलर दिखते रहती है, जैसे आप अंदर से तो चालू बंद कर सकते हैं, पर आपका टावर जो नेटवर्क मिलता है वो अलग ही दिखेगा, है ना, वाईफाई का सिग्नल अलग दिख जाता है। उसके बाद आपकी बैटरी कितनी, वो भी अलग दिख जाती है। तो कुछ चीजें आपकी रेडीमेड दिखती है, कुछ को आपको लाना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर लाना है तो आप यहाँ चले जाओ, इनमें से लेकर आ जाओ, और नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ देखो आपको बेसिक चीजें दिख ही रही है, देखो ये दिख रही, कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी देखो अपडेट दिखा रहा, माइक भी कनेक्ट है, साउंड सही है, डिफेंडर ऑन है, देखो ये भी चीजें बेसिक रूप से कहाँ दिख रही है, यहीं पे। और अगर और लाना हमको तो ला सकते हैं। ये क्या हो गया आपका नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्राम एरिया जहाँ पे पिन है, ठीक है, और ये हो गया आपका स्टार्ट बटन, प्रोग्राम का मेन द्वार, समझ गए। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर की एसेसरीज। चलो हम यहाँ पे वर्ड में ही चलते हैं, एमएस वर्ड में। यहाँ करेंगे अपन विंडोज की एसेसरीज। एसेसरीज की स्पेलिंग सही है क्या, ले लिया, गलत होगी तो बता देगा। एसेसरीज से आप क्या समझते बताओ मुझे, सुने कहीं एसेसरीज, नहीं सुने, मोबाइल एसेसरीज सुने कि नहीं सुने, हाँ सुने हैं ना। एसेसरीज का मतलब क्या समझते हैं फिर आप उसमें, मोबाइल के एसेसरीज से क्या समझते हो, हाँ उसको चलाने के लिए, जैसे हमारी एसेसरीज बैंड ले लिए, ईयरफोन ले लिए, चश्मा ले लिए, सब क्या है, सपोर्टिंग चीज है। नहीं भी रहेगा तो फर्क पड़ेगा क्या, पर अच्छी बात है, कंप्यूटर चलाने के लिए चश्मा होना जरूरी है। उसी प्रकार मोबाइल की सुरक्षा के लिए टेम्पर्ड और कवर होना जरूरी होना चाहिए कि नहीं, घसीटते रहो वैसे ही, ठीक है। डोरी आती थी पहले छोटे मोबाइल में गले में, तो सब क्या है, सपोर्टिंग चीजें, एसेसरीज। ऐसे ही विंडोज को चलाने के लिए कुछ बेसिक काम करने के लिए यहाँ पे एसेसरीज होती है, जैसे एमएस पेंट, बेसिक फोटो बनाना और फोटो एडिटिंग करना, है ना। कैसे, पहले हम देखते भी जाते हैं, यहाँ से देखो आप नॉर्मली पेंट टाइप करोगे, देखो ये देखो ये आ गया। अब ये देखो यहाँ पे ये इसका वीडियो भी डाल दिया था मैंने बेसिक, कि भाई पेंसिल से देखो ये बनाना, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। कलर वगैरह ये देखो कलर कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सेप होना चाहिए। ये देखो जैसे आपने सेप बनाया, यहाँ से कलर लेना है ब्रश, और ये देखो इस प्रकार से कलर करना है, ठीक है। तो बेसिक अगर फोटो बनाना है और फोटो एडिटिंग करना तो किसकी जरूरत पड़ती है, पेंट की। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। किसका पार्ट है ये, एसेसरीज का। दूसरी चीज, आपको मान लो कुछ छोटी छोटी नोट्स तैयार करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स लिखना है, जैसे घर में बोला गया है कि भाई सामान लेके आना मार्केट से, तो क्या उसके लिए बड़ा डॉक्यूमेंट बनाओगे, क्या करोगे, सीधे आप जो है ऐसे जाओगे स्टार्ट बटन में और नोट पेन ऐसे खोलोगे और यहाँ लिख लोगे कि क्या क्या चीजें लाना है आपको, तो नोट्स बना लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर। छोटी छोटी नोट्स या छोटे छोटा टेक्स्ट लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नोटपैड की। इसका एक्सटेंशन भी बता दिया मैंने, .txt होता है, ठीक है, एक एक्सटेंशन बताया था ना, स्क्रीनशॉट डाला था। उसके बाद देखो न्यू फाइल बनाना, ओपन, सेव, दुनिया भर के छोटे छोटे ऑप्शन है, ये बड़ा नहीं है। उसके बाद आपको मान लो एमएस वर्ड में बड़ा काम हो जाता है, पर आप चाहते हैं छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आप थोड़ा बहुत किसी के लिए मटेरियल लिख रहे हो, तो उसके लिए होता है यहाँ पे वर्ड पेड। एमएस वर्ड नहीं, क्या होता है, वर्ड पेड। और वर्ड पेड भी देखो नोटपैड का बड़ा भाई बोल दो उसको, या एमएस वर्ड का छोटा भाई बोल दो। देखो यहाँ पे बेसिक ऑप्शन दिख रहा है, कट, कॉपी, अंडू, रीडू दिख रहा है, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिख रहा है, पिक्चर लाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, डेट एंड टाइम, ड्राइंग इंसर्ट करना, सब एमएस वर्ड के ही ऑप्शन है। बस यहाँ पे ये एमएस वर्ड से थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसे एक प्रकार से बोल सकते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोल सकते हैं, अब वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है बताएगा कोई, वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द, और उसकी प्रोसेसिंग करना मतलब भाई टाइप करना, एडिट करना, जो भी बेसिक काम वो करना,
और उसको करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है प्रोसेसर। जैसे हमारे द्वारा इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। प्रोसेस कर रहा है ना, है ना, संसाधित करना। फूड प्रोसेसिंग समझते ही कि नहीं? फूड प्रोसेसिंग सुने आपने कहीं? ज्योग्राफी में उसमें पढ़े होंगे आपने। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हो? पढ़े कि नहीं इंडिया की ज्योग्राफी? हाँ, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग पढ़े कि नहीं? खाद्य प्रसंस्करण, है ना। टमाटर काट केचप तैयार करना। अब टमाटर आप 2-3-4 दिन तक रख सकते हो, 10 दिन तक रख सकते हो, 5-6 महीने रख सकते हो, पर उसका केचप तैयार कर दिए तो वैलिडिटी बना दिए कि इतने दिन तक आप यूज कर सकते हैं ना। तो फूड प्रोसेसिंग करना, मक्का को प्रोसेस करके कुछ और बना देना, मतलब जो भी अनाज होता है उससे ब्रेड तैयार कर ली जाती है ना। प्रोसेसिंग करेगी नहीं तो मतलब अच्छा, प्रोसेसिंग करने से वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। जैसे सोने की बात कर लो, नॉर्मल सोना की कीमत कम है और उसको मतलब उसको गला वो भी करके है और अच्छा शेप ढाल दिए, यानी कि आभूषण बना दिए, तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही वर्ड जो है, वर्ड की कोई वैल्यू नहीं, पर वो प्रोसेसिंग हो जाए थोड़ा आकर्षक लगता है, समझ गया। और इसको काम कौन करता है? वर्ड पे। और वर्ड प्रोसेसर का काम करने का काम एमएस वर्ड का भी होता है, यानी कि एमएस वर्ड भी क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलो 3 हो गए हमारे एक्सेसरीज। 4 में देखोगे तो आपको एक कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। कैलकुलेटर समझते कि नहीं? ऐसे स्टार्ट बटन में जाएंगे और आपको लिखना है कैलकुलेटर, एंटर करें। देखो ये कैलकुलेटर आ गया। जो फिजिकल कैलकुलेटर था वही है, ठीक है। जैसे आप 15 + 2 करते हो, इक्वल करते, देखो 17 आ गया। -2 करते हो तो क्या आ गया, है ना, गुणे 5 कर दो, है ना, और फिर डिवाइड 5 कर दो, तो समझ गए। सारे काम होते हैं। और एडवांस काम करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, करली ब्रैकेट दुनिया भर के सब है, तो वो कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो और मिलेंगे आपको, देखो जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर, ग्राफिंग है, प्रोग्रामर है, डेट कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम। करेंसी कैलकुलेटर भी है, डॉलर का रुपया में करना, यूरो में करना, पाउंड में करना। ठीक है, तो देखो ये इंटरनेट चलना चाहिए इसके लिए, पर है ना, नहीं पता चल रहा क्यों नहीं चल रहा। स्टैंडर्ड वाला तो हर जगह चलेगा क्योंकि वो बेसिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर का, कैलकुलेशन का काम करने के लिए। फिर एक और होता है कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप, तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और क्या लिखेंगे? कैरेक्टर मैप। देखो ऊपर ही आ गया, है ना। कैरेक्टर मैप देखो, आपको चेहरा दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, कुछ चीजें ऐसी होती कीबोर्ड में जो उपलब्ध नहीं होती, कैरेक्टर होते हैं ना। अब कीबोर्ड कितना बड़ा है? नॉर्मल है भाई, बेसिक की है। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है जो कीबोर्ड में नहीं है, तो हमको कहाँ से लाना होता है? कैरेक्टर मैप से। आप ढूंढ लो, यहाँ पे देखो ऊपर फॉन्ट भी दिए हैं। मान लो आपको फॉन्ट चेंज करना है, और आप देखो, आप थोड़ा सा नीचे जाकर देखोगे तो यहाँ देखो आपको कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो कीबोर्ड में नहीं है। जैसे मान लो ये, इसको सेलेक्ट करें और क्या करना है? कॉपी। और कॉपी करके आप यहाँ लाकर Ctrl+V कर दो, या फिर आप जो है पेस्ट कर दो। ये देखो, ये आ गया, देखो ये। ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि यही ला सकते, कोई भी ला सकते। ये देखो, यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे ये देखो लाना है, उसको सेलेक्ट करें। अब दोनों नहीं करना है, यहाँ से हटा दो, उसको सेलेक्ट कर लिए थे हमने, एक और हटा दो और कॉपी कर लो, लाकर यहाँ पे क्या कर दो? पेस्ट। अब ये मत बोलना है कि उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, सब काम कर सकते हैं उसमें। ये देखो, फॉन्ट में जो कर सकते वही इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कैरेक्टर मैप हो गया। उसके बाद आप एक्सप्लोरर यूज करते कि नहीं, बताओ मुझे। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? विंडो के साथ ई दबाओगे तो देखो ये दिख रहा है, फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है हमारे कंप्यूटर में जो भी है, जैसे हार्ड डिस्क है, कितने पार्टीशन है, फाइल मैनेजर समझते कि नहीं? मोबाइल में फाइल मैनेजर ही यहाँ है, विंडोज एक्सप्लोरर कहलाता है। हाँ, समझ गए। जो जो चीजें हमारे मोबाइल में है, मेमोरी कितनी है, कितने फोल्डर है, सब चीजों कौन दिखाएगा? आपका विंडोज एक्सप्लोरर। क्या दिखाएगा? विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, और उसके बाद और कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होती है, पर हमको बेसिक रूप से इतने ही याद रखना है, और मैं बाद में बता दूंगा। तो अभी कितनी चीज हो गई? पेन ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप, विंडोज। चलो और देख लेते। डिफेंडर होता है ये, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अब स्पेलिंग गलत है, सुधार लो। क्या गलत करा इनने? देखो, MENTER, OR की जगह ER करा। अब देखो, डिफ्रैगमेंटर, फ्रेगमेंट करने का मतलब क्या है?
टुकड़े, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, और डी फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े किए हैं उसको उल्टा कर दो, जोड़ दो। अब बताओ मुझे, टुकड़े करे हैं उसमें जगह ज्यादा लगेगी कि इकट्ठा रखे हैं जोड़कर उसमें जगह ज्यादा लगेगी? टुकड़े में बगर जाएंगे कहीं भी। तो डिस्क में अनावश्यक स्पेस खाली पड़ा है उसको सही करने के लिए, यानी कि डिस्क के स्पेस को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, जैसे हमारे घर में अव्यवस्थित फेंक देते हैं हम कोई भी चीज, रविवार के दिन व्यवस्थित कर देते हैं, तो मतलब हमने कौन सा टूल उपयोग करे? डिस्क डीफ्रेगमेंटर। या फिर ऐसा बोल दो, हाउस डीफ्रेगमेंटर। नहीं बोल सकते, हाउस मतलब घर को क्या करें, टुकड़े टुकड़े जो थे उसको व्यवस्थित करें। समझ गए? चलो इतनी चीजें यहाँ दिखा भी देता हूं इसको मैं, डीफ्रेगमेंटर। ये देखो डिस्क तो नहीं लिखा है, आपके में आ जाएगा शायद डिस्क के नाम से। यहाँ पे देखो आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव दिख रही है एनालाइज कर लो और ऑप्टिमाइज कर दो। ऑप्टिमाइज करने का मतलब अव्यवस्थित था वो व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और ऑप्शन देख लो और हमारा एंड जे एसेसरी डिस्क क्लीनअप। अब बताओ मुझे, दिन भर आप काम करते हो तो घर जाते टेंशन में रहते कि नहीं रहते हैं? क्यों? क्योंकि कचरा कूड़ा भर कर ले जा लेते हैं भाई, किसी ने कुछ बोला वो ही भर कर ले जा लिए, जबकि भरना था क्या? ऐसे ही कंप्यूटर दिन भर काम करता है तो उसके अंदर भी कचरा कूड़ा भरा रहता है। उस कचरे कूड़े को हम बोलते हैं टेम्प फाइल। क्या बोलते हैं? टेम्प। और टेम्प का मतलब टेम्परेरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी पर है। भाई किसी से बात करना है तो सामने वाले की पूरी डिटेल हमारे दिमाग में रहेगी तुरंत के लिए, किससे बात कर रहा है क्या है, पर बात करने के बाद वो जरूरत की है क्या? पड़ी है तो उसको रख ही ली हमने जोड़कर, जैसे कोई धन दौलत होगा। ऐसे कंप्यूटर भी क्या कर लेता है? रख लेता है। तो उसको हटाने का काम कौन करेगा? डिस्क क्लीनअप। कैसे करोगे? स्टार्ट में जाएंगे, आपको लिखना है डिस्क क्लीनअप। देखो ऊपर आ गया, ऐसे क्लिक करेंगे। अब आपके कंप्यूटर में कितनी ड्राइव दिख रही? 4 नहीं 3 ही है। सी और ओके कर दो। देखो सी ड्राइव ने अपने अंदर कितना टेम्परेरी फाइल रख कर रखी है वो दिख रहा है। जैसे मान लो ये भी सारी चीजें हमको टेम्परेरी फाइल, देखो 1.5 GB के आसपास अनावश्यक स्पेस उसने रख कर रखा है। इतना सेलेक्ट करे और क्या कर दो? ओके। ओके जैसे करोगे तो जो टेम्परेरी फाइल थी अननेसेसरी, मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्या हो जाएगी? डिलीट। और डिलीट हो जाएगी जब आपके दिमाग से थोड़ा सा फालतू चीजें हट जाती, थोड़ा राहत मिलती कि नहीं? ऐसे ही कंप्यूटर के सीपीयू को भी क्या मिलती? राहत। और राहत मिलती है, तेज चलेगा कि नहीं? वो चलेगा। तो टेम्परेरी फाइल हटाने का काम कौन करता है? डिस्क क्लीनअप। आपके में भी है, सब में यूज करके देखना। तो 8 याद रहेंगे, है ना? जैसे एग्जाम में आता है विंडोज एसेसरीज को समझाइए, तो विंडोज एसेसरीज का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बेसिक काम को करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट रहती है, जो कंप्यूटर की सहायता करती है। कैसे? भाई बेसिक काम करना, पेंटिंग का, टाइपिंग करना है, या कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना, कैलकुलेशन करना है, अलग से कोई कैरेक्टर लाना है, हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध चीज़ों को देखना है, या फिर अनावश्यक स्पेस को ठीक करना है, या फिर अनावश्यक जो फाइल स्टोर हो गई उसको हटाना है। तो इन सभी काम को करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो है विंडोज एसेसरीज। ऐसा लिख दो और उसके बाद सबको ऐसे दर्शा दो और एक एक करके डिस्क्राइब कर दो। हो गया आपका 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन। समझ गए? चलो इतना अभी आपको ये तो खोल के देख लेना अपने कंप्यूटर में, और थोड़ा सा दर्शन कर लेंगे तो अच्छे वो हो जाएगा। और पुरानी चीजें अपने को लगे रहना है। ठीक है।